सभी को जय श्री राम। दोस्तों, भारत हमेशा से वीरों की भूमि रही है और ऐसी ऐसी संतानों को जन्म दिया है जिसकी गौरव गाथा भारत देश आज भी गा रहा है। लेकिन ये देखकर काफ़ी दुख होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को उतने भी अक्षर नसीब नहीं हुए जितने औरंगजेब और अकबर जैसे डकैतों को हमारे पाठ्यक्रमों में नसीब हुए। आज नेताजी का जन्मदिन है, जन्म जयंती है, तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा। सन 1947 में उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 1956 में भारत की यात्रा पर आए थे। उस समय वे बंगाल भी गए थे। वहाँ पे उस समय के गवर्नर रहे पीवी चक्रवर्ती सह कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी चक्रवर्ती जी से उनकी मुलाकात हुई। तब चक्रवर्ती जी ने उनसे सवाल पूछा ये कि आखिर क्या दिक्कत हो गई थी आप लोगों को कि आपको 1947 में भारत छोड़कर जाना पड़ा, जबकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। इस पर एटली का जवाब था कि आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने ये अंग्रेज़ी में कहा ये था, रोल प्लेड बाय नेताजी's आर्मी वाज पैरामाउंट इन इंडिया बीइंग ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। तब गवर्नर साहब ने उनसे अगला सवाल पूछा ये कि सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन की क्या भूमिका रही आपके भारत छोड़ने में। एटली ने जवाब दिया, मिनिमल, यानी बहुत ही कम। ये बातें उसने कही है जो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का पीएम हुआ करता था, जिसके दस्तखत से भारत आज़ाद हुआ था। हालांकि बाकी आंदोलनों की भी आज़ादी में भूमिका रही, लेकिन ये भी सच है कि नेताजी वाकई भारत के एक सच्चे सपूत थे और आज़ादी के असली नेता थे। आज़ाद हिंद फौज बनाते समय ही उन्होंने अपने साथियों से कह दिया था कि इस लड़ाई में कोई जीवित रहे या ना रहे, जीत हमारी ही होगी, यानी कि भारत देश की होगी और भारत देश अंग्रेज़ों से ज़रूर आज़ाद होगा। और अंत में हुआ भी वही। अंत में 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी महान शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।